हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे 18 प्रकार के छह आचार्य चरक के अनुसार या चरक संहिता के अनुसार। तो 18 प्रकार के छह में जो 18 प्रकार के छह हैं उनमें से सिर्फ 18 प्रकार के छह का नाम देखेंगे और जो रस रक्त मांस मीत अच्छी मजशों के 7 प्रकार की छह हैं उनका डीप डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, इससे पहले वाली वीडियोस जो चैनल पर अपलोड की गई हैं उसमें बहुत सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आयुर्वेद के बनाई गई हैं। तो आप उन पर जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्ट हो वैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 18 प्रकार के छह आचार्य चरक के अनुसार या चरक संहिता में जो वर्णित है। श्लोक देखते हैं। वात आदि नाम रस आदि नाम मलानाम ओजस तथा यक्षया तत्र अनिलादि नाम उक्तम संक्षीणम लक्षणम। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 17 चैप्टर के अंता शीर्षीय अध्याय का 63 श्लोक। ठीक है, तो 18 प्रकार के छह में क्या क्या है, श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखते हैं। वात आदिना, वात आदिना का मतलब बात पित्त कफ तीन दोष। रस आदिना, रस आदिना मतलब रस रक्त मांस मेद अच्छी अस्थि मज्जा शुक्र सात धातुएं। और मलानाम ओजस तथा मलानाम मतलब रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इनके सातों के मल मल मतलब इनके वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं। और ओज, ओज मतलब जो ओज बताया गया है आयुर्वेद संहिता में इम्यूनिटी का रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इम्यूनिटी को ओज से, तो वो मलानाम ओजस तथा। तो ये 18 प्रकार के छह हो गए। 18 प्रकार के छह कैसे हो गए, 3 हो गए वात पित्त कफ, 7 हो गए रस जाति धातुएं, तो 3 और 7 10, और 7 हो गए रस जाति धातुओं का मल, तो 17, और एक हो गया ओज। तो ये 18 प्रकार के छह होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रस छह के लक्षण। रस छह के देखते हैं। घटते सहते शब्दम न उच्चार दवती शूल्यते हृदय ताम्यति स्व अल्प चेष्ट स्यापी रस छह। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 17 चैप्टर के अंत शीर्षीय अध्याय का 64 श्लोक। तो श्लोक के पहले शब्द का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। रस के छीण होने पर थोड़ी चेष्टा करने पर भी मनुष्य को ऐसा अनुभव होता है कि हमारे हृदय को कोई हिला रहा हो। तो रस छह, रस की छह होने पर सो अल्प चेष्टस्यापि, अल्प में चेष्टा करने पर भी, मतलब थोड़े अमाउंट में चेष्टा करने पर भी, कोई एक्टिविटीज करने पर भी, चलने पर भी या कुछ भी करने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा हृदय को कोई हिला रहा हो। हृदय तम्यति, हृदय को कोई हिला रहा हो ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, वह व्यक्ति ऊंचे शब्दों को सह नहीं कर सकता। घटते सहते शब्दम न उच्चार दवती, तो ऊंचे शब्दों को सहन नहीं कर सकता। उसके हृदय में घबराहट तथा दगदग होने लगती है। अगर ऊंचा शब्द सुन ले तो उसके हृदय में घबराहट होने लगती है और धक होने लगती है। ठीक है, फिर है शूल्यते, और हृदय में खिंचावट की तरह वेदना होती है। शूल मतलब वेदना, तो वेदना होती है, थकावट का अनुभव होता है। ठीक है, तो ये थे रस्य के लक्षण। तो रस्य के लक्षण कौन से होते हैं। थोड़ा चलने पर भी उसको हृदय कांप रहा हो ऐसा अनुभव होता है, हृदय ताम्यति, और ऊंचे शब्द को सहन नहीं कर सकता, और उसके हृदय में वेदना होती है। ठीक है, तो ये रस्य के लक्षण है। फिर है रक्त क्षय के लक्षण। रक्त क्षय के श्लोक देखते हैं। परुषा स्फुटिता मिलाना त्वग रूक्षा रक्त संचय। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 17 चैप्टर यानी कि कियंता शीर्षीय अध्याय का 65 श्लोक। तो रक्त के क्षय होने पर रक्त संचय, त्वचा जो होती है, त्वग मतलब त्वचा, परुषा स्फुटिता मिलानाम रूक्षा, परुषा मतलब कठोर, स्फुटा मतलब फटने लगती है, और मिलाना मतलब मुरझाई हो जाती है, और रूक्षा मतलब रूक्ष हो जाती है। तो रक्त के क्षय होने पर त्वचा कठोर, फटी हुई, मुरझाई और रूक्ष हो जाती है। और हम पहले वीडियोस में देख चुके हैं जो रक्त का कर्म होता है, रक्त का प्राकृत कर्म होता है, वो होता है वर्ण प्रसादक। और वर्ण कहाँ होता है, त्वचा में। तो त्वचा का प्रसादक कौन है, रक्त। और रक्त का क्षय हुआ तो त्वचा कठोर, फटी हुई, मुरझाई और रूक्ष हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं मांस क्षय के लक्षण। मांस क्षय विशेषण स्फिक ग्रीवो उदर शुष्कता। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान 17 चैप्टर यानी कि कियंता शीर्षीय अध्याय का 65 श्लोक। तो मांस के क्षय होने पर हिप रीजन, गर्दन और उदर में विशेष रूप से शुष्कता आ जाती है। ठीक है, तो स्फिक रीजन यानी कि हिप रीजन में, ग्रीवा मतलब नेक में, और उधर मतलब पेट में शुष्कता आ जाती है। शुष्क का मतलब वो सूख जाते हैं, यानी कि वो पतले हो जाते हैं, पिचक जाते हैं। ठीक है, और मांस क्षय के जो मांस वृद्धि में हमने पढ़ा था, जब मांस वृद्धि होती है अष्टांग हृदय के अनुसार, तो उसमें बताया था कंठ, उदर और उरु में मांस वृद्धि होती है, कंठ, उदर और उरु में। और इसमें बताया गया ग्रीवा, उदर और स्फिक में। यहाँ उसमें कंठ, गला बताया था, और उदर बताया था, और जंगा बताई थी मांस वृद्धि में, जो अष्टांग हृदय में बताया मांस वृद्धि के लक्षण। और इसमें बताया है स्फिक ग्रीवो उदर शुष्कता। मांस क्षय जब हो रहा है आचार्य चरक के अनुसार बताया जा रहा है, स्फिक मतलब हिप रीजन में, ग्रीवा और उदर। तो ग्रीवा और उदर, कंठ और उदर उसमें भी है, और ग्रीवा उदर इसमें भी है। तो ग्रीवा और उदर दोनों कॉमन है, मांस वृद्धि होगी आचार्य अष्टांग हृदय के अनुसार तो ग्रीवा और उदर में, और मांस क्षय होगा आचार्य चरक के अनुसार तो ग्रीवा और उदर में। ठीक है, और स्फिक आचार्य चरक ने स्फिक बताया है, उन्होंने मांस वृद्धि में
वो बताया है उरु, जंघा बताया है, ठीक है। अब देखते हैं मेद क्षय के लक्षण में संधि नाम स्फुटनम संधिनाम स्फुटनम ग्लानि लक्षणों आयासा एव च लक्षणम मेदसी क्षीणे तनुत्वम च उदरस्य च। इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान के 17 चैप्टर का नाम है कियंता शीर्षीय अध्याय, उसका 66 श्लोक। तो संधि नाम स्फुटन, अगर मेद का क्षय हो गया तो आचार्य चरक के अनुसार संधियों में जो जॉइंट्स है उसमें टूटने जैसी पीड़ा होगी, जैसे वो टूट रहे हैं, स्फुटन हो रहा हो, ठीक है। और ग्लानि अक्षणों, ग्लानि अक्षण मतलब आंखों में ग्लानि होगी, और ग्लानि का मतलब होता है बेहोशी या अस्पष्टता, अस्पष्टता। तो उसकी आंखें अस्पष्ट और बेहोशी सी लगेगी उसकी आंखों में, ग्लानि और अलक्षणों। आयास मतलब थकावट होगी, और लक्षण मेदसी क्षीरे, मेदस के लक्षण है तनुतम उदरस्य। तनुतम उदरस्य का मतलब है जो हमारा उदर है वो पतला हो जाएगा, ठीक है। तो मेद के कौन कौन से लक्षण थे? संधि नाम स्फुटन, संधियों में स्फुटन होना, ग्लानि अक्षणों, आंखों में ग्लानि होना, आयास थकावट होना, और लक्षणम मेद क्षीरे, मेद के लक्षण है तनुतम उदरस्य, उदर जो है पतला हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अस्थिक्षय के लक्षण। अस्थिक्षय के लक्षण का श्लोक देखते हैं। केश लोम नख शमश्रु द्विज प्रपतन श्रम रोम अस्थि क्षय लिंग संधि शैथिल्यम एव च। इसका रेफरेंस है चरकसूत्र स्थान 17 चैप्टर यानी कि कियंता शीर्षी अध्याय का 67 श्लोक। तो अस्थि के क्षय होने पर, जब अस्थि का क्षय होता है, अस्थि क्षय रोम, केश लोम नख शमशु द्विज प्रपतन। केश मतलब हमारे हेयर्स, लोम मतलब बॉडी हेयर्स, नख मतलब नेल्स, शमशु मतलब हमारी बियर्ड दाढ़ी, और द्विज मतलब दांत यानी कि टीथ, इनका गिरने लगते हैं, ये गिरने लगते हैं। और श्रम मतलब थकावट होती है, और संधि शैथिल्यम एवचा, और संधि संधि जो होती है, जॉइंट होते हैं, उसमें ढीलापन आ जाता है, लूजनेस आ जाती है। तो संधि शैथिल्यम किसका लक्षण है? अस्थि क्षय का। और मेद क्षय का है संधि नाम स्फुटन, ठीक है गाइस। अब हम देखेंगे अब देखेंगे मज्जा क्षय के लक्षण। तो शीर्यंत एव च स्थिनी दुर्बलानी लघुनी च प्रपतम वात रोगिणी क्षीणे मज्जानी देहिनाम। तो जो मज्जा क्षय के लक्षण है वो ये है कि शीयंती एव अस्थि, अस्थि जो है कट कट कर गिर रही है, ऐसा अनुभव होता है मज्जा क्षय में। जब मज्जा का क्षय हो गया तो अस्थि कट कट कर गिर रही है, शीयंती एव च अस्थि, तो ऐसा फील होता है कि हमारी अस्थि जो है, हमारी बोन्स जो है वो कट कट कर गिर रही है। और दुर्बलानी, दुर्बल मतलब अस्थियां जो होती है, बोन्स होती है, वो दुर्बल हो जाती है, और लघुनी लाइट हो जाती है। प्रपतनम बात रोगणी छीड़े मज्जा देहिनाम। तो छीड़े मज्जा, जब मज्जा छीण हो जाती है तो शरीर में वात रोग बहुत जल्दी घर कर जाते हैं। तो वात रोग बार बार होते रहते हैं मज्जा के क्षय होने से। और वात रोग कौन कौन से होते हैं? वात रोग का मतलब होता है नखों का टूटना, नेल्स क्रैकलिंग, और विपादिका हाथ पैरों का फटना, और पादशूल, पादशूल मतलब पैरों में दर्द, और पांडु सुप्तता, पाद सुप्तता, पाद सुप्तता मतलब होता है हमारे पैरों का सुन्न हो जाना, और पीडिको उद्वेष्टन, पीड़ा पिंडिकाओं में पीड़ा होना, ग्रदिशी, ग्रदिशी को शियाटिका कहते हैं, और त्रिग्रह, त्रिग्रह मतलब जो पेल्विक रीजन है उसमें पेन होना, और प्रस्थ गृह पीठ में पेन होना, और विषाद मतलब नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आना, और हिकअप भी होना। तो ये होते हैं वात आदि रोग। तो वात आदि रोग जो होते हैं वो शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मज्जा क्षय के होने से। वात रोगोणी प्रथम किसका है? मज्जा क्षय का। फिर है शुक क्षय के लक्षण। शुक क्षय से क्या होता है? दौर्बल्य, मुख शोषच, पांडुतम, सदनम, क्षमा, क्लैव्यम, शुक्र अविसर्गश्च, क्षीण शुक्र से लक्षणम। तो शुक्र जब क्षीण हो जाता है तो व्यक्ति में दुर्बलता दुर्बलता आती है, मुख शोष, मुंह में ड्राइनेस होने लगती है बहुत ज्यादा, और पांडुतम, पांडुतम मतलब पीलापन आ जाता है बॉडी में, येलोनेश आ जाती है। और सदनम, सदनम थकावट, सदनम मतलब ढीलापन हो जाता है। अब सदनम नहीं, सदनम मतलब होता है अवसाद, अवसाद मतलब डिप्रेशन, डिप्रेशन हो जाता है उससे, मतलब डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं। और सदनम, सदनम मतलब डिप्रेसिव थॉट्स आना, और श्रम मतलब थकावट हो जाती है। और क्लैविक, क्लैव मतलब नपुंसकता, इनफर्टिलिटी हो जाती है। और मैथुन करते समय शुक्र निकाय, मैथुन करते समय इजैकुलेशन नहीं होता, या थोड़े अमाउंट में इजैकुलेशन होता है, ठीक है। तो हमने देखे शुक्र क्षय के लक्षण आचार्य चरक के अनुसार, फिर देखे मज्जा क्षय के लक्षण आचार्य चरक के अनुसार, फिर देखे अस्थि क्षय के लक्षण आचार्य चरक के अनुसार, फिर मेद क्षय के लक्षण, फिर मांस क्षय के लक्षण, और रक्त क्षय के लक्षण, और रस क्षय के लक्षण। इससे आगे वाले वीडियोज में हम रस आदि धातुओं को क्षय आचार्य चरक के अनुसार हमें देख लिया, आचार्य सुश्रुत, आचार्य भागवत के अनुसार देखेंगे, और बात पित्त कफ का भी क्षय और वृद्धि देखेंगे, और मल की भी क्षय और वृद्धि देखेंगे, ओके गाइस। और ओज की भी क्षय वृद्धि और ओज का वर्णन देखेंगे। तो गाइस ये थी 18 प्रकार के क्षय और 7 प्रकार के धातुओं के क्षय आचार्य चरक के अनुसार। ओके गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।